क्या तुम्हारी यूनिवर्सिटी में सब आलियान जैसे हैं? दानिया पूछ रही थी। वो आलियान और दादा मिलकर कुछ खरीदारी करने गए थे और उसे ज़्यादा वक्त आलियान के साथ गुजारने का मौका मिल गया था। सब अपने अपने जैसे हैं, आलियान जैसे नहीं। तुम्हें आलियान अच्छा लगा? लफ्ज़ अच्छा काफ़ी छोटा है और दादा अक्सर कहा करते थे कि देखना अमरा की किस्मत तुम सबसे बाजी ले जाएगी, और तुम बाजी ले गई। दादा की सारी दुआएं तुम्हें ही जा लगी अमरा। वैसे दादा मुझे भी कहते रहते हैं कि मैं भी उन्हें बहुत प्यारी हूँ। अब देखती हूँ कितनी दुआएं लगती हैं दादा की मुझे। अमरा हंसने लगी। बाबा नाराज थे, हकीकत थी। निकाह के लिए माहौल साजगार नहीं था, ये भी हकीकत थी। लेकिन एक और हकीकत ये थी कि वो घड़ियां गिन रही थी। दूसरी बड़ी हकीकत ये थी कि वो खुश होना चाहती थी, बहुत ज़्यादा खुश। लेकिन बाबा का ख्याल जहन में आते ही उसकी खुशी आने से पहले ही रुखसत हो जाती। एक मंजर बार बार उसकी नज़रों के सामने घूमता कि बाबा ने पिस्टल कनपटी से लगा रखी है और वो उसे ये कह रहे हैं कि आलियान को इनकार कर दो अमरा, ये शादी कभी नहीं होगी। उन दिनों में उसने कुछ खाया नहीं, वो सो नहीं सकी। उसके सर में कैसे दर्द हो रहा है, उसने उसकी भी परवाह नहीं की। जिंदगी एकदम से फिर से ऐसी पेचीदा सवाल लगने लगी जो कभी हल ना हो सके, जिसे कोई हल कर ही ना सके। दादा की सारी हिकमत अमली धरी की धरी रह जाएगी, वो सोचती। अम्मा और दादी रोती भी जाती और उसे देखकर मुस्कुराने भी लगती। ये सब क्या हो रहा है? अगर सब मामूल पर है तो मुझे क्यों गैर मामूली लग रहा है? वो ये भी सोचती। दूसरी तरफ कार का बस नहीं चल रहा था कि स्क्रीन से निकलकर आलियान का गला दबोच ले। तुम शादी कर रही हो मेरे बगैर? तुमसे करनी थी क्या? बकवास न करो। अगर ज़्यादा ही कोई इमरजेंसी है तो 2 दिन इंतज़ार कर लो, मुझे वहाँ आ लेने दो। हालात कुछ ऐसे हैं कि ये ज़रूरी है और ये शादी नहीं है। शाहवेज का कहना है निकाह शादी ही होता है। निकाह शादी होती है, पर रुखसती के बाद शादी का बुनियादी अमल निकाह हो रहा है, रुखसती नहीं। तो शादी ही हुई ना। मैं कितना ख्वार हुआ अमरा के लिए अस्पताल में। 48 घंटे में सोया नहीं उसके लिए। हम खड़े रहे, बैठे तक नहीं। मेरा गला खुश्क हो गया चैनल्स को उसके बारे में अपडेट कर कर के, और वो ऐसे शादी कर रही है, बुलाया तक नहीं। काल बड़ा अजीम दुखी लगने लगा। अमरा ने तो मुझे भी नहीं बुलाया, मैं तो खुद अपनी शादी में जा रहा हूँ। तुम खाम का नाराज हो रहे हो मेरे शहबाले, तुम ही बनोगे। ये बहुत बड़ा एजाज़ होगा जो मुझे मिलेगा। तुम्हारी टक्कर पर शहबाली वीरा होगी। मेरा ख्याल है अभी से तैयारी शुरू कर दो। तुमने तो कहा था तुम अमरा के घर वालों से मिलने जा रही हो। मामा ने मुझे यही कहा था काल। तुमने मुझसे कहा जा रही हो तो अमरा को जीत कर लाना। यहाँ जीत लाने वाला माहौल नहीं है, यहाँ एहतराम से तलबगार बनने का माहौल है। मैं तलबगार बना खड़ा हो जाऊंगा और मेरे साथ अमरा को खड़ा कर दिया जाएगा, और इस सब में वक्त को आगे ले जाने की बात नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो मुझे नजर आ रहा है कि नुकसान में मैं रहूंगा। ये अमरा के दादा का फैसला है, मैं इनकार नहीं कर सकता। काफ़ी देर वो कार से बातें करता रहा। फिर उसने अमरा और आलियान की कहानी मामा को सुनाई। वो सो गई तो भी उसे सोने का बहाना नहीं मिल सका। उसे डर था कि कुछ हो जाएगा, अभी दादा आएंगे और उससे कुछ कह देंगे, या अमरा रोते हुए फ़ोन करेगी और कहेगी आलियान वापस चले जाओ, ये शादी कभी नहीं हो सकेगी। ये शादी कभी नहीं हो सकेगी क्या? सिर्फ इसलिए कि वो ख़ानदान में शमूलियत के राय जसूलों पर पूरा नहीं उतरता, और इसलिए भी कि हर ख़ानदान में दाखिले के अपने रास्ते होते हैं और अमरा के ख़ानदान में दाखिले के रास्ते उस पर बंद हैं, सवाए एक दादा के। और अमरा सिर्फ दादा की ही बेटी नहीं है। सुबह हो गई और उसे तब भी समझ नहीं आई कि इस सुबह को कैसे खुशामदीद कहे।
اس نے وہ अंगूठी निकाल कर हाथ में ले रखी थी जो मामा मार्गरेट की थी और मामा मेहर इसलिए साथ ले आई थी कि हाँ हो जाने पर वो अमरा को पहना देंगी। उसे यकीन होने लगा कि वो कभी उसकी अंगूठी को अमरा के हाथ में नहीं देख सकेगा। हर ख्याल बेसुकूनी के लिबादे में लिपट गया और उसने खालीपन का एहसास हर तरफ महसूस किया और तसव्वुर में भी मशरकी दुल्हन उसके पहलू में आकर खड़ी न होती। इनकार का एहसास उस पर गालिब रहा और उसने खुद को जिंदगी के सहराओं में भटकते पाया और उसने मौतों की दुआएं करनी चाहीं और तसव्वुरों में वो खुद को अकेला और उदास देखता रहा। सोचें बेरहमी से उसका तारीक मुस्तकबिल उस पर रोशन करती रहीं। मामा के साथ नाश्ता करते वो नाश्ता करने का बहाना करता रहा। आलियान तुम कब बड़े होगे? शादी के बाद तुम ऐसे बुझे बुझे क्यों हो मेरे बेटे? कुछ हो जाएगा सब बुरा। कुछ बुरा नहीं होगा। सब बातों का तुम्हें मालूम होना जरूरी नहीं, लेकिन अम्मा के दादा ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मायूस नहीं लौटाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हुई थी हमारे दरमियान। तुम बस इतना जान लो कि वो ये निकाह जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं। अगर अम्मा के बाबा मान जाते तो भी वो मंगनी ना करते। आलियान वो जरूर होगा जो तुम्हारे लिए खुदा ने तय किया है। तुमने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छी दुआ मांगना सीख चुके हो। उस अच्छी दुआ को फिर से दोहराओ। सोचों की बेरहमी छटने लगी। यकीनन अच्छी दुआ को दोहराने का इससे बेहतरीन वक्त और कौन सा होगा। उसे मुस्कुराना याद सा आ गया। आखिरकार वो अमरा अपनी और उसके खानदान की तकौन क्यों बना रहा है? वो अमरा, आलियान और खुदा की रजा की तकौन क्यों नहीं बना रहा? उनकी क्लास ख़त्म हो चुकी है और प्रोफेसर के क्लास से निकलते ही वो फौरन उठकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे वो ऐसा खिताब करने वाली हो जो इंसान सिर्फ अपनी ज़ात से करता है, वो भी मुख्तलिफ बहानों से खुद को बहलाकर। सब शरारत से उसे देख रहे हैं। वह आलियान के गैर मौजूदगी के बारे में उससे पूछते रहे हैं। सब समझ लेने के अंदाज में आंख मारते और कई तरीक़ों से उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाते। मैं आलियान से मोहब्बत करती हूँ और अमरा से भी, और इस मोहब्बत के खालिसपन में कोई खोट नहीं। उसने ऐसी शान को अपना कर ये कहा कि उसे ताज़ीम देना ज़रूरी सा हो गया। दबी दबी हंसी खामोशी में ढल गई और ज़िंदगी की उंगली ने बोलने पर आमादा लोगों के होंठों पर ठहर कर खामोशी का लफ्ज़ कहा। ब्राज़ीला में अमरा जिंदा न रहती तो वहाँ सिर्फ वो ही न मरती। एक के मरने से दो मौतें कैसे हो सकती हैं? मैंने वहाँ जान लिया, और जब मैंने ये जान लिया तो मैंने खुद को वहीं रोक लिया, क्योंकि मुझे ऐसी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ना था जिस तक मैं पहुँच तो जाती लेकिन जिसे पा न सकती। जो हमारी मुट्ठी में होता है वो हमारा नहीं होता। जो हमारी गिरफ्त में ना होकर भी हमारा हो वो हमारा होता है। आलियान पर मेरी गिरफ्त थी जो कि अमरा की नहीं थी। वो कहकर रुकी कि जान सके कि वो 3 लोगों के एहसास को कमतर तो नहीं कर रही। साई कहता है बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं जिन्हें मिलाने के असबाब बनते हैं और जिनके बिछड़ जाने पर वक्त आंसू बहाता है। वक्त ने ये आंसू ब्राज़ीला में बहाए। मेरा ख्याल है कि आलियान को अमरा पसंद आई थी ना, वो उससे पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ था। शायद उसने जान लिया था कि इंसानों से भरी इस दुनिया में सिर्फ वही उसकी है। उसमें खूबी का कमाल है न खामी का कसूर। ये ऐसे ही होना था। खूनी जंगें होती, बगावत उठती या गदर मचता, ये सब ऐसा ही होता। उसके अंदाज ने मोहरे की हैयत अपना ली जो ईमानदारी से तारीख को सारी स्याही और सफ़ेदी समेत कंगालता है। आप में से कुछ का कहना है कि मैं अकेली हो गई हूँ, जबकि मेरा मानना है कि मेरी ज़िंदगी शायद ही अब अमरा के बगैर मुकम्मल हो। जब मैं मैनचेस्टर आ रही थी तो पापा ने तंज़न कहा था, मैं देखता हूँ तो मैनचेस्टर से ऐसा क्या लेकर आती हो जो रूस में नहीं मिलता। तो अब मेरे पास पेश करने के लिए अमरा है।
सारी क्लास हंसते। अमरहा के पास आलियान है, आलियान के पास कार्ल और कार्ल के पास शैतान, किसी एक ने बुलंद आवाज से कहा और सबके कहकहों ने जल्जले की सी सूरत इख्तियार कर ली। कार्ल भी हंसने लगा। तो क्या ऐसे बेशकीमत तहाइफ को देखकर पापा खुश नहीं होंगे? आलियान इस वक्त पाकिस्तान में है अमरहा के साथ, और चंद ही घंटों बाद उनकी शादी हो जाएगी। मुझे इस शादी में शिरकत करनी है, बहुत मनमोहनी सी आवाज में उसने कहा। वो उनकी हंसी में शामिल नहीं हो सकी थी। कितने ही स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि आखिरकार मेरी और अमरहा की दोस्ती अब खत्म। एक लड़की ने मुझसे कहा कि मैंने अमरहा से हार क्यों मान ली। ना अमरहा से दोस्ती खत्म हुई है, ना हम हालत जंग में थे कि हार जीत का खिताब हासिल करते। मैंने हकीकत को खुले दिल से कबूल किया और शिद्दत पसंदी को अपने अंदर से रुखसत कर दिया। मेरी और आलियान की कहानी पर नजरसानी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अमरहा और आलियान की कहानी को नेक तमन्नाओं की ज़रूरत है, और आज उनके खास दिन में सारी नेक तमन्नाएं उनके नाम कर दूंगी। मैं उनके लिए वो दुआ करूंगी जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। उसकी मनमोहनी आवाज़ नम सी होने लगी और उन्होंने महसूस किया कि वो बहादुर नजर आने की कोशिश कर रही है, और ज़्यादा कोशिशें भी तो नाकाम कर देती हैं ना कभी कभी। आपका मानना है कि मैं जाहिर नहीं कर रही, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ा है। मैं उदास नज़र आती हूँ, मैं खोखली हंसी हंसती हूँ, मैं किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करती लगती हूँ। मैं आलियान को बहुत याद करती हूँ, और मेरे लिए मुश्किल है इस हकीकत को तस्लीम करना कि उसका हाथ पकड़ने का हक मैंने अब हमेशा के लिए खो दिया। ठहर ठहर कर उसने गैर मरई नुक्ते पर नजरें टिका कर कहा, फिर एकदम से नजरें उनके नजरों के मुकाबिल कर दी। हाँ, आपको ठीक लगता है। मौरिक ने यहाँ भी बेईमानी नहीं की। साहिल, जो उन दोनों को साथ ले जाने के लिए आया था और क्लास के दरवाजे में खड़ा था, उसने अपना दिल सुकड़ते हुए महसूस किया। क्लास में छाया स्कूल टूटते में न आया, और वीरा क्लास से ऐसी निकल आई जैसे वो आलियान की जिंदगी से निकली हो। वो सुर्खसंगी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, मुसर्रत व इत्मीनान से। औरंगजेब आलमगीर की बनाई बादशाही मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया गया है। मीनाकारी और गुलकारी के आराइश मेहराब से गुजरते उसने ज़रा देर को रुक कर वसी अहाते के पार ऊंचे मीनारों के क़याम तले राका मीनारों को शुक्रगुजारी से देखा, जैसे मुक़द्दस मकामात की दोस्त फरिश्तों को सलाम किया। वो चलता होश तक आया और उसके पानी में हाथ डबो दिया, और फिर पानी को बचकाना अंदाज में चुल्लू में लेकर उछाल दिया और मुस्कुरा दिया। ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान के लिए बना दी जाती है और रोज़े अक़द उसे पेश की जाती है। वो नमाज़े जुम्मा से 2 घंटे पहले ही आ चुका है, और अब सर झुकाकर गुंबद की छत तले सतून से कमर लगाए बैठा है। उसकी आंखें भीग रही हैं, और वो महसूस कर रहा है कि मरने वाले हमारे साथ साथ जिंदा रहते हैं। बहुत देर तक उसे सर झुकाए ऐसे ही बैठे रहना है। दिन की रोशनी मेहराबों और दीवारों से होती, सतूनों को छूती सजदागाह में रहमत बनी उतरने लगी। रोशनी से आईने पर मुर्तकिज रहने पर बजीद है, जिसके अक्स में वो झलमला रही है। दूध में सुनहरी किरणें जा मिली हों से रंग की फर्शी पोशाक में, जिसका दामन पीछे से ज़मीन पर बिछा है और आगे आते आते ज़रा सा ऊपर उठता जाता है कि पहने वो नज़र उतार लिए जाने के लिए खड़ी है। तरहदार हसीन और जमील मरका के पुरशिकवा ताज के नक्शे नक्श फर्शी दामन से तलु होते सुनहरी गहरे रंग के नकूश बनाते कमर तक कयाम करते जा रहे हैं, और मोती आसमान पर बिखरे सितारों की तरह गर्दन से नीचे बिखरे हैं। अगर इस लिबास पर इतना कुछ ना होता तो उसके जगमग करने के लिए इतना ही काफ़ी होता कि उसे अमरहा ने पहन रखा है। उसने अपने सर को ज़रा सा ऊपर उठाया और हाथ में पकड़े झूमर को सर पर बाएं रुख रख कर देखने लगी, और फिर सुर्ख कामदार दुपट्टे को दूसरे हाथ से खींचकर नाक तक घूंघट सूरत से ले आई। दादा ने एकदम मुजरत के अंदाज से दरवाज़ा खोला
और वो घबरा गई और झूमर वाला हाथ समेट कर आहिस्तगी से नीचे ले आई। घूंघट नाक तक ही रहा, उसने रुख नहीं मोड़ा। दादा ने पीछे से कदे आदम आईने में उसके अक्स को देखा। दुल्हन दुल्हन खेलने वाली अब खुद दुल्हन बनी खड़ी है। वक्त का काम तेजी से गुजरना है। ठीक है वो गुजर जाए, लेकिन उससे इतनी सी इल्तमास है वो ऐसे वक्तों में अपनी रफ्तार ठहरा ले। ऐसी प्यारी सूरतों को देखने के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद सदियों पर मुहित चंद पल। उसके लिए जिसने आज अपना रूप बदल लिया है, जिसके स्याह बाल सिर्फ स्याह नहीं रहे और जिसकी साफ गोरी रंगत धनक रंगों से तालमेल में मसरूफ है। दादा ने सोचा उसने ये नया रूप कहाँ से चुराया, पुरानी अमरहा कहाँ गई। झूमर वाले हाथ में पसीना आ गया। फिर उसने घूंघट का कोना उठाकर गर्दन मोड़कर दादा को देखा और मुस्कुरा दी। उसने कोई मेकअप किया था, ना कोई जेवर पहना था। दायरे में सिमटी मेहंदी उसके हथेलियों पर आगे पीछे बराजमान थी और दिलपसंद अहद बनी उंगलियों की पोरों में मुकीद थी। उसने अभी जूते नहीं पहने थे, फिर भी आज वो कद में बहुत ऊंची है। आज उसकी मुस्कुराहट हर रंग से मुशाबा है और हर खुशी की उंगली थामे महवे रक्स है। आज इससे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। आज मुसर्रत पर उसकी बादशाही है। दादा उसके करीब आ गए और उसकी पेशानी चूम कर उसका हाथ थाम लिया और उसे लेकर बाहर आ गए बाजी साहब के कमरे में और उसे उनके सामने खड़ा कर दिया। कुछ वक्त गुजरा, वो खौफ से कुछ बोल ना सकी। दादा ने बाबा का हाथ उठाकर उसके सर पर रख दिया और उसे साथ लेकर बाहर आ गए। अम्मा और दादी ने उसके आगे वो सब कुछ जो बाजा उन्हें खैरात करना था। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।